चलिए आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से पढ़ने से पहले हमें तीन सीरीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। ये सीरीज नहीं पता होगी तो स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। जब सिंपल नंबर नंबर लिखे होंगे इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज। जब इन्हीं नंबर्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, 10, 20, 30, 40 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल मिलेंगे। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2, 8, 1, 7, 9 इस तरीके से। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ नंबर ही नंबर होंगे, डिस्क्रीट में नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होंगे। सीरीज के हिसाब से फॉर्मूला भी बदल जाएगा, तो हमें सीरीज पता होनी चाहिए और साथ में उस सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है वो भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन लिखा है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डायरेक्ट मेथड एक्स बार मीन को बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज ए प्लस सिग्मा डी बाई और ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज लिख देते हैं शॉर्टकट या अज्यूम मीन कुछ भी कह सकते हो। और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू आई। इंडिविजुअल सीरीज। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तीनों मेथड से कर देंगे, डायरेक्ट से, अज्यूम मीन से और स्टेप डेविएशन से, और तीनों से आंसर सेम आता है। देखो करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं, 10, 18, 5, 9, 17, 20 अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए फिगर्स, नोट नहीं करिए, समझिए पहले। अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए 10, 18, 5, 9, 7 और 20। अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो इसको सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 से डिवाइड कर दो। प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 28, 33, 33 और 9 42, 42, 49, 69 अपॉन 6 चेक करो, यही आ रहा है। ये आ रहा है। ये आएगा, चिंता नहीं करो। सिक्स 5 30 हो जाएगा, इसलिए ठीक है।
11.5। क्लियर है बच्चों? ये डायरेक्ट मेथड है, सबसे सिंपल, मेरे को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। दूसरा मेथड है अज्यूम मीन मेथड। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x को 10, 18, 5, 9, 7 एंड 20। ठीक है, इससे निकालना पड़ता है d। इस x में से कोई सा भी नंबर अज्यूम कर लो, बताओ कौन सा अज्यूम करूं? 5 सारे प्लस में आएंगे, 9 कर लेते हैं, कोई सा भी अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ टीचर कहते हैं बीच में से अज्यूम करना है, कौन कहता है? तो कहीं से भी कुछ भी अज्यूम कर लो। तो 9 ऊपर रख लेंगे और माइनस करते जाओ। 10 में 9 गए 1, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 9 गए माइनस का 4, 9 से 9 गए 0, 7 से 9 गए माइनस का 2 और 20 से 9 गए 11। सही है, जोड़ लूं, ऐड कर दूं, इसे बोला जाता है सिग्मा डी। 1 + 9 10, 10 और 11 21, 21 में से 6 गए 15। सही है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बाई एन। तो a होता है जिसको हमने अज्यूम करा वो, तो 9 प्लस सिग्मा डी यानी 15 बाई एन। एन कितने हैं? 6 नंबर है, तो 9 प्लस 2.5, तो ये आंसर आ गया 11.5। देखो आंसर सेम आ रहा है दोनों मेथड से। तीसरे से भी करेंगे तो भी उससे भी सेम आएगा, समझ गए? अभी नोट नहीं करिए, समझिए पहले। तीसरा हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में अपने को u निकालना होगा। जैसे x दिया हमें 10, 18, 5, 9, 7, 20। d निकालना तो मैं अभी आता ही है, जैसे निकाला था यही आएगा सेम। अगर मैं 9 को भी अज्यूम कर लूं तो सेम आएगा। 1, 9 माइनस का 4, 0 माइनस 2 और 11। समझे? हमें u कैसे निकलता है? किसी भी एक अज्यूम्ड नंबर से डिवाइड कर देते हैं इसे, किसी भी एक अज्यूम्ड नंबर से। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अज्यूम करा हुआ है हमने। तो लेट मैं जो जिससे अज्यूम कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं 2 मान लेता हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड करूंगा 0.5, 4.5 माइनस 2, ये तो 0 ही आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 और 11 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5। तो 5.5 और 4.5 10, 10.5, 10.5 से 3 माइनस कर दो 7.5, सिग्मा यू आ गया 7.5। समझ गए? अब फॉर्मूला लगा देंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n मल्टीप्लाई बाई, ये फॉर्मूला है। तो a अज्यूम करा मैंने 9, ये अज्यूम्ड है। सिग्मा u मेरा है 7.5, n 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6। i मैंने अज्यूम करा है 2 अपनी तरफ से। i क्या अज्यूम करा था? 2। तुम 2 3 5 कुछ भी अज्यूम कर लो। 2 इसलिए लेता हूं, उसे डिवाइड करना आसान होता है। मैं तो अगर फिगर बड़ी होती है ना, मैं 10 लेता हूं। 10 लेने से ये फायदा होता है कि पॉइंट आ जाता है। अगर पॉइंट में लगेगा, पॉइंट एक के बाद पीछे लग जाएगा, नहीं तो 0 0 कट जाते हैं कभी कभी। तो 10 लेने में ही फायदा है। तो ये हो गया 15/6, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से ये काट लो 3, 7.5 को 3 से डिवाइड करोगे 2.5 आएगा, आंसर 11.5 आ जाएगा तुम्हारा। समझ गए? कोई सा भी मेथड आप फॉलो कर लो, आंसर तीनों मेथड से सेम आता है।
एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी तुम्हें। सही है? पहले लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। एक्स एफ दो 9 6 4 10 3। डायरेक्ट मेथड में एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। कर दे मल्टीप्लाई। 20 180 180 अगेन 160 500 180 और सिग्मा एफ एक्स का टोटल और सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल एन होता है। तो ये हो गया 11 17 और 4 21 31 और 34। इधर हो गया 100 200 300 800 900 900 और 240 1140 1140 और 80 1220 1140 और 80 1220। सही है? तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है मीन इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स को एन से डिवाइड करना रहता है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1220 को 34 से। ठीक है, करिए जल्दी, नोट करते चलिए। 35.88 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी का देखिए, अज्यूम मीन मेथड। सेम क्वेश्चन को करेंगे। एक्स एफ 10 20 30 40 50 60 2 9 6 4 10 3। सही है? इसके बाद हमें निकालना होता है डी, फिर एफ और डी का मल्टीप्लाई होता है। डी कैसे निकलता है समझिए। एक्स में से किसी भी नंबर को ए मान लो, अजीम बताओ कैसे बात। 30, तो इस 30 को ऊपर रख के एक्स ही माइनस करना होता है। ठीक है, तो 10 से 30 गया 20 10 10 20 30। सही है? फिर एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है। देखो एफ और डी है, माइनस का 40 माइनस का 90 0 40 200 और 90। तो ये हमारा सिग्मा एफ डी आ गया। कितना आया? 90 40 से कट गया 200 आ गया। और एन है फ्रिक्वेंसी का टोटल जो कि है 34। इधर ध्यान दें, इसमें मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए अज्यूम करा था यहाँ पे 30 प्लस सिग्मा एफ डी है 200, एन है 34। तो 30 प्लस 5.88, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.88। ठीक है, इधर मुझे
सी। स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स एफ 20, 30, 40, 50 और 60, 2, 9, 6, 4, 10, 3। इसमें देखो तुमने डी तो निकाला हुआ होता है, ध्यान से देखिए। डी निकालना तो जानते ही हो, डी से ही यू निकलता है, हमेशा याद रखिए। डी कैसे निकलता था? एक्स में किसी भी नंबर को अज्यूम कर लो, मान लो 50 अज्यूम कर लिया हमने, तो ये 50 ऊपर रख के माइनस करते जाओ। माइनस का 40, 30, 20, 10, 0 और 10। समझ गए? इसको एक अज्यूम्ड नंबर से डिवाइड कर दिया करो। वैसे टीचर्स कहते हैं इनका गैप कितने का है? 10 10 का गैप है ना, देखो। तो 10 से डिवाइड करो, अज्यूम करो आई को 10, बेस्ट यही रहता है। तो आई हम अगर यहाँ मैं 10 अज्यूम कर लूं, तो इन सबको 10 से डिवाइड कर दो। -5, -3, -2, -1, 0 और 1। समझ गए? एफ और यू का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मुझे तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने में बड़े बड़े फिगर्स आएंगे, देखो, और इसका और इसका मल्टीप्लाई करने में छोटे छोटे फिगर आएंगे, वो ज्यादा बेटर है ना। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 9 3 27, 12, 4, 0, 3। तो सिग्मा एफ यू, एन होता है फ्रिक्वेंसी का टोटल, जो कि हमारा 34 था। तो माइनस के ज्यादा है, जो कि 35, 47, 47 और 1, 48, नेगेटिव का 48। फॉर्मूला है, इधर ये रब कर दूं। फॉर्मूला इसमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई। तो ए अज्यूम करा है हमने 50, सिग्मा एफ यू हमारा माइनस का 48 अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी 34 इंटू आई, 10 अज्यूम करा था हमने। तो इस पार्ट को मैं अगर सॉल्व करूं तो 480 डिवाइड बाय 34, 14 पॉइंट प्लस माइनस माइनस हो गया 14.12, 14.12। इनको माइनस कर दूंगा, 50 माइनस 14.12 तो 35.88। सेम आंसर आ रहा है, समझ गए? डी तक तो निकालना आता ही है, डी को एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आई बन जाता है। सीरीज है, ये डिस्क्रीट हो गया हमारा तीनों मेथड से। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे। देखो तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में कोई फर्क नहीं होता, फॉर्मूले भी सेम है, दोनों के फॉर्मूला भी सेम, कोई फर्क नहीं है। तो एक चीज बताता हूं, अगर तुम्हें डिस्क्रीट अच्छे से आ गया ना तो कॉन्टिन्यूस भी आ गया, ये मान लो। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 2, 8, 9, 6, 4। अपने मन से कोई भी फिगर अज्यूम कर लो, इसका मीन निकालते हैं। देखो जैसे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, देखो क्वेश्चन तो एक्स और एफ से सॉल्व होता है, सही बात बताऊं। अगर क्वेश्चन में आपके पास एक्स और एफ है, यानी जो वेरिएबल्स है वो और उनकी फ्रीक्वेंसी, तो आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रीट में करे नहीं क्या हमने, एक्स और एफ से ही तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सारे। तो कॉन्टिन्यूस में भी यही करते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस ये दी हुई है सीरीज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 2, 8,
9 6 4। इसमें x हम निकाल लेते हैं। x क्या होता है? मिड वैल्यू होती है, इनकी मिड वैल्यू। जैसे 10 और 20 की मिड वैल्यू कैसे आएगी? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाय 2 15। वैसे भी समझ में आ जाता है, 10 और 20 के बीच का नंबर 15 होगा। 15, ये 25, ये 35, 45 और ये 55। समझ गए? इसका अब कोई रोल नहीं है, एक्स और एफ चाहिए होते हैं और एक्स और एफ से आंसर आ जाता है। तभी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के फॉर्मूले भी सेम। इसका कोई रोल नहीं है, कैसा भी कोई रोल नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इसको यूज भी नहीं करना। इसका रोल सिर्फ इतना था, इससे एक्स निकालना था बस, और डिस्क्रीट सीरीज समझ के इसको सॉल्व कर देना है। समझ गए? तो इसको जरा मैं पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दूं। 30, 25 सकते 200, 315, 270 और 220 सिग्मा एफ एक्स, और फ्रीक्वेंसी का टोटल एन होता है। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20, 29, 29। इसे समझे? 230 और 220 ये हो गए हमारे 450, 950, 950 और 85, 1035। ठीक है, तो मीन इसका निकल आया 1035 डिवाइडेड बाय 29। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, 35.6869 ऐसे आ रहा है, 68 या 69 ऐसे। समझ गए? जल्दी नोट करो। तुम एक चीज और बताऊंगा। हो गया? हुआ? कर लो। अब इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट वे में। हटा दूं? देखिए, इसको बी कर दे रहा हूं, यहीं पर ही कर देते हैं शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मुझे ये 3 कॉलम तो चाहिए ही चाहिए। बी शॉर्टकट बोलते हैं या अज्यूम मीन, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। उसमें हमारे को डी निकालना रहता है। क्या निकालना होता है? डी। डी एक्स में से कोई सा भी नंबर अज्यूम कर लो, उससे डी आ जाता है। समझ गए? करें? अगर एक्स में जैसे ये नंबर है, वैसे तो टीचर कहते हैं बीच वाला मानो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी नंबर मान लो, आंसर सबसे सेम आता है। मैंने तो ये भी सुना है इसके अलावा कोई और भी नंबर मान लो तब भी आंसर सेम ही आता है। करके देखिए, बताओ क्या नंबर अज्यूम करूं, इनके अलावा बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ जो नॉर्मल वो हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ भी। 80 ले ले, बताओ 80 ले लेते, इनके बीच का कोई नंबर नहीं, या और बीच का लेना है तो 40 ले लो, क्या ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लेते। इससे माइनस करके देखते हैं। 15 में जो है 25, 15, 5, 5 और प्लस के 15। एफ और डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रहा एफ, ये रहा डी। 50, 15 120, 45, 30, 60 सिग्मा एफ डी। ये अपना हो गया 90, मैं 30, 75, 75 और 50, 125 नेगेटिव। सही बच्चों? तो इसमें जो फॉर्मूला रहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए अज्यूम करा हमने 40, हमने क्या अज्यूम करा है इसमें? 40 अज्यूम करा है। सिग्मा एफ डी आया माइनस का 125 अपॉन एन, एन है 29, तो 40 प्लस माइनस माइनस 125 को 29 से डिवाइड कर दो, 4.10 या 11 आ रहा है,
4.31, इनको माइनस कर देंगे। 40 माइनस 4.31 तो 35.69, 6869 आ रहा था ना, ऐसे कुछ आ रहा था, चेक करो, वो एक ही बात है, 6869, उसमें भी 69 ही आ रहा था राउंड ऑफ करके। तो क्या प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ कि जरूरी नहीं है बीच का लेना है, जरूरी नहीं है इनमें से ही लेना है, कोई भी नंबर जो मन करे उठा के लिख दो। ऐसा होता है, कई टीचरों को पता नहीं होती ये बात, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता तो काट देते हैं, कहते हैं ये तुमने कहां से अज्यूम कर लिया। तो मैं तुम्हें सलाह यही दूंगा, तुम इसी में से ही अज्यूम करो। ये तो मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से बता दिया है कि इसके अलावा भी किसी नंबर से अज्यूम करके अगर तुम डेविएशन निकालते हो ना, नेगेटिव ये माइनस करते हो, तो भी आंसर सेम ही आता है। समझ गए? पक्की बात। अब इसका जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड है वो आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है? उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देंगे वो करके लाइएगा, ठीक है? बाय, थैंक यू।